हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु शो सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों का प्यार मिलता रहता है और आप लोग भी हमें अपना कमेंट बॉक्स में लिख कर बताते रहते हैं। किसी को भी गुरु चर्चा लेना होगा, किसी को भी गुरु दीक्षा लेना होगा तो आप लोग अपना नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। मैं आपका नाम का घोषणा दे दूँगी। नाम का घोषणा देने के बाद मैं आप लोग को बार बार एक ही चीज़ बताई हूँ कि 3 सूत्र का पालन करना है। 3 सूत्र का पालन आप लोग करते रहे। 3 सूत्र का पालन जब आप अपना नाम हमें देते हैं, आप घर में पूरा फैमिली का भी नाम दे सकते हो और जो भी घर में हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो पहला आदमी है जो घर को संभालते, अगर वो उस नियम को करे, अगर इस 3 सूत्र को करे तो घर में जितने भी व्यक्ति हैं सबको गुरु का कृपा मिलेगा, सबको गुरु का दया मिलेगा। तो आप लोग अगर नाम लेते हो, अपना घोषणा के लिए हमें भेजते हैं तो आप घर में और फैमिली का भी नाम दे सकते हैं। मैं उनका नाम का घोषणा दे दूंगी और आपको 3 सूत्र का पालन करना है। आप करें प्लस घर में भी लोगों को प्रेरित करें कि गुरु से नहीं कुछ तो कम से कम गुरु से दया ही मांगे कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कीजिए। इसका कुछ भी नहीं है, 3 विधि है, वही है 3 कि पहला में दया मांगना है आप लोगों को, दूसरा में चर्चा में बोलना है सबको और तीसरा में नमः शिवाय से मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम करना है। तो आप लोग इस चीज़ को करें। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप भूल जा रहे हो तो देखिएगा मेरा यूट्यूब पर मैं 3 सूत्र के बारे में मैं बता चुकी हूँ, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो जब आप लोग को लगे कि हमें गुरु बनाना है तो आप हमें भेजिएगा, हम आपका नाम का घोषणा कर देंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गुरु से संबंधित एक कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरु का चर्चा इस तरह से है दोस्तों कि एक राजा थे, उनका काम करवाना था। काम था क्या, वो बागान था उनका बहुत सारा, उस बागान में फुलवारी थी, फुलवारी में पानी डालने का काम उनका था। जो उन्होंने गुरु भाई से कहा कि हमारा ये फूल का बागान है और बागान में आपको पानी डालना है, इसे सिंचाई करना है, पानी से सिंचाई करना है। तो वो बोले कि ठीक है, हम इस काम को कर लेंगे। तो क्या पानी, जब वो उनको पानी किस तरह से डालना था, 2 मिट्टी का घड़ा था, जो कि दोनों मिट्टी का घड़ा वो दोनों कांधे पे लेता था और ले करके जो है सो पानी कहाँ से भरना था, एक कुआं था, जो कि कुआं बहुत ही गहरा था। वहाँ से उसे पानी निकाल करके मटका में लेना होता था और मटके से फिर वो कांधा पे लेता था। दोनों मटका को लेने के बाद वो जो है सो बगान में पानी डालने के लिए जाता दोस्तों। तो उसे बागान में जो है सो पानी डालने के लिए कहा गया था, तो डेली उसको लेकर के बहुत दूर चल के उन्हें बागान में जाना होता था पानी डालने के लिए। तो वहाँ पे वो पानी डालता जब पानी, तो क्या हुआ, ऐसे डेली जाता पानी निकाल करके कुआं से, फिर वो मटका में लेता, फिर मटका को कांधे पे लेके दोनों तरफ ऐसे पकड़ के जाता था बागान में पानी डालने के लिए। तो क्या हुआ, ऐसे पानी डालते डालते एक तो मटका में थोड़ा सा छेदा हो गया। तो छेदा हो गया तो वो पानी जब भरता मटका में, तो ये मटका तो सही रहता था और ये मटका जो है वहाँ से उसका छेदा से पानी पूरा रास्ते में जहाँ से वो चलता, वहाँ से पूरा रास्ता में पानी गिरते खेत की तरफ जाता। तो ये मटका उस मटका से कह रहा है कि तू तो अभी किस काम का नहीं रहा, क्योंकि तुझमें तो छेदा है और मैं देख भर के और जा रहा हूँ बागान में पानी देने, पर तू तो कोई काम का नहीं। तो उसे बहुत बुरा लगता कि देखो मैं भी तो पानी डालता था, मैं भी तो गुरु का काम करता था, फूल का सिंचाई करता था, जो फूल जो भगवान को अर्पण होता है मैं वो काम करता था। तो मेरा मटका में छेदा हो गया, आज मैं किसी काम का नहीं रहा। तो दोस्तों, जब वो पानी डालता वो बागान में, फूल के बागान में, तो राजा साहब का ऑर्डर था, वो बहुत बड़ा बागान था, उसमें पानी डालता। और जो गुरु भाई जो रास्ते से जाते थे जो पानी डालते, तो उन्होंने क्या किया था, कुछ पेड़ जो है सुराह में भी लगा दिए थे रास्ता में। अब दोस्तों, रास्ता में तो पानी देने वाला कोई है नहीं, पर वो जो मटका लेके पानी जो लेके जाता, तो पानी जो है रास्ते में कहीं आस्ते आस्ते गिरते वो ऑटोमेटिक ही मतलब वो सिंचाई होती रहती थी रास्ते का फूल का पेड़। तो वो फूल का पेड़ जो है मतलब जैसे बागान का पेड़ में हरा भरा है, उससे भी कहीं ज़्यादा जो रास्ते का पेड़ है वो हरा भरा होके एकदम फूल से दमक रहा है। इतना सुंदर फूल, इतनी खुशबू कि क्या बोले। तो जाके बहुत दुखी जो मटका होता था कि मैं कोई काम का नहीं रहा,
और वो बोलता था, जो अच्छा मटका है उस मटके को बोलता है कि तू तो कोई काम का नहीं रहा, तू तो फूट गया, तुझसे तो पानी निकल रहा है, तू तो चू रहा है, ऐसे बोलता था। तो उसे बहुत बुरा लगता कि सही में मैं कोई काम का नहीं, इसीलिए तो ये मेरे को बोल रहे हैं। तब जाके वहाँ पे गुरु स्वरूप महादेव आए और कहने लगे कि तुम क्यों चिंतन करते हो कि तुम फूटे हो, तुम कोई काम का नहीं हो। अरे बगान में जो फूल लगाए, जो राजा साहब जो फूल लगाए हैं, वो तो राजा साहब शोभा के लिए लगाए हैं। वो वहीं पे बगान में उगता है, वहीं पे सूख के गिर जाता है। पर जो राह में फूल लगा हुआ है, जो तेरा मटका के पानी से चू चू के जो सिंचाई हुआ है, जो पेड़ बड़ा हुआ है, जो पेड़ में फूल आ रहा है, वो लाखों करोड़ों लोग यहाँ से गुजर रहा है, वो फूल लेकर मुझे अर्पण करता है, हर मंदिर में अर्पण होता है। तो तू तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है और तेरा फूल मेरे चरण में आता है। तब उसको बोलता है कि देखो मेरा किस्मत ऐसा है कि मैं, पर तब उनका मन का मैल जो है, जो मन में मैल था कि मैं कोई काम का नहीं हूँ, सो उसे पता चला उस दिन कि नहीं, मैं भी बहुत काम का हूँ और मेरे मटका से पानी गिरा हुआ, आज एक फूल का पेड़ में सिंचाई हुआ और ये फूल हमारे गुरुदेव को चढ़ते हैं। जो भी व्यक्ति, लाखों गरीबों अमीरों, सब मंदिर जाते हैं तो वहाँ से फूल लेकर के मंदिर में चढ़ाते थे भगवान को। तो भगवान कहते हैं तुम इस लायक हो जिसका कोई वर्णन नहीं है। तो वो बहुत ही खुश हो गया। सही में हम जैसे भी है, हम कैसे भी, हम जैसे भी, हमें भगवान को कहना प्रभु मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ और तुम जैसा भी हो मेरा हो जाओ। बस इस तरह का भाव लेके हमें गुरु के राह में चलते रहना है। चाहे कांटा आए, चाहे तूफान आए, हमें मुड़कर नहीं देखना है। सब कुछ हमें हमारे गुरुदेव पे छोड़ देना है, हमारे प्रभु पे छोड़ देना है और हमें हमारा काम करते रहना है। हमें सच्ची भावना से चलना है। हमारे मन में किसी के प्रकार, किसी के लिए किसी खोट ना आए। सच्ची निष्ठा से, सही भाव से हम चलते रहे। यही हमारा गुरु का उद्देश्य है, यही हमारा शिक्षा है। इसी तरह से हमें चलना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ ये कथा भी आप लोग को अच्छा लगा होगा, ये चर्चा भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो हमें भी उसी तरह बनना है। हम क्या है नहीं है, हम भगवान के लिए, भगवान हमारे लिए है, हमें कर्तव्य करते चलना है। तो फिर से मैं तहे दिल से आप लोगों को प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दोस्तों हमें बताइएगा, ताकि इससे भी आगे मैं कथा आप लोग को सुनाती रहूँ, बोलती रहूँ। आप लोग का बहुत सारा प्यार है, इस तरह से प्यार अपना देते रहिएगा, है ना।